दोस्तों, इस्लाम को लेकर लोगों की क्या सोच है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। दोस्तों, एक तरफ तो इस्लाम अपने पैर यूरोप में धीरे धीरे पसार रहा है और पूरे यूरोप का इस्लामीकरण होने के कगार पर है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप के एक देश इटली ने इस्लाम का असली चेहरा दुनिया के सामने ला दिया है। इस्लाम को धीरे धीरे हर देश से खदेड़ने की मुहिम शुरू हो गई है। इटली की प्रधानमंत्री ने मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ जो कदम उठाया है, उसे देखकर हर कोई उनकी तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कर रहा है। आखिर इटली की प्रधानमंत्री क्यों है इतनी चर्चा में और क्यों इस्लाम को लेकर इटली की प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सारे इस्लामी देशों में हड़कंप मचा हुआ है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल अनोखी दुनिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, दुनिया भर में इस्लाम को लेकर कुछ न कुछ नया सुनने को मिलता ही रहता है। अमेरिका से लेकर यूरोप और चीन से लेकर हर तरफ इस्लाम के कट्टरवादी विचारों को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। इस्लाम के असली चेहरे को दुनिया वाले पहचान गए हैं। दोस्तों, इस्लाम को मानने वाले लोगों में आतंकवाद की भावना का होना ही उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट करवाने से लेकर लोगों का कत्लेआम करने तक इस्लाम को मानने वाले लोगों में ऐसी ही मानसिकता पाई जाती है। लेकिन अब दुनिया के लोग इस्लाम को नकारने लगे हैं और धीरे धीरे इस्लामी विचारधारा को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि किस तरह से इस्लाम शासकों ने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ आकर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को बनवाया। इसके अलावा हिंदुओं का दमन करके उनसे जबरन इस्लाम कबूल करवाया। मंदिरों को तोड़ने और मस्जिदों को बनाने के प्रमाण आपको देश की बड़ी बड़ी इमारतों की खुदाई करके मिल जाएंगे। अभी कुछ ही दिन पहले स्वीडन में सलमान मोमिका ने स्वीडन की शाही मस्जिद के बाहर बकरीद के मौके पर कुरान शरीफ जला दी थी। ये कहकर कि कुरान में हिंसा को बढ़ाने और दूसरे धर्म को दबाने को लेकर भड़काऊ बातें इस किताब में बताई गई हैं, जिस पर चलकर मुसलमान दुनिया भर का आतंक फैला रहे हैं। स्वीडन के बाद इटली में भी मुसलमान और इस्लाम को खत्म करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस्लाम की तरफ अपना रुख कड़ा कर लिया है। मेलोनी शुरुआत से ही इस्लाम को लेकर सख्त रवैया अपनाती आई हैं। अपने चुनावी प्रचार में भी मेलोनी ने इस बात को अपना मुद्दा बनाया था और इटली में इस्लाम को लेकर एक लॉ लाने का दावा किया था। इसके बाद उन्हें भारी बहुमत से जीत मिली। मेलोनी ने ऐलान कर दिया था कि वो इटली में इस्लाम धर्म के प्रचार को रोकने के लिए लॉ लेकर आएंगी। इटली के सभी मस्जिदों में जांच की जाएगी, मस्जिद के सभी इमामों के बारे में जांच होगी और मस्जिदों को मिलने वाले फंड के बारे में भी जांच होगी। यही नहीं, इटली में सार्वजनिक जगहों पर मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी लगाई गई है। कारखानों, सार्वजनिक पार्कों और सोसाइटी में भी नमाज पढ़ने की मनाही है। इटली की प्रधानमंत्री ने ये भी हुक्म दिया है कि नमाज और आजान को इटली की भाषा में पढ़ा जाए और इटली भाषा में ही कुरान को भी पढ़ाया जाए, ताकि इटली की जनता को पता चल सके कि आखिर कुरान में क्या क्या बताया जा रहा है। इटली में तेजी से हो रहे इस्लामीकरण की वजह से इटली के प्रधानमंत्री ने सख्त रवैया अपना लिया है। दोस्तों, इटली में अब कोई भी नई मस्जिद बनाने के लिए सरकार से इजाजत लेनी होगी और उसके फंड के बारे में भी बताना होगा। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी की तुलना उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के साथ भी की जा रही है। आपको भी बता दें कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक विधेयक यानी कि एक बिल लाने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत इटली में बनने वाले किसी भी मस्जिद के बारे में सरकार को जानकारी देना जरूरी होगा। जॉर्जिया मेलोनी ने ये भी कहा कि जहाँ जहाँ इस्लाम धर्म स्थापित है, वहाँ गृह युद्ध होते हैं और इस गृह युद्ध में होने वाले नुकसान को लेकर दुनिया भर के लोग इन देशों की सिंपैथी दिखाते हैं। गृह युद्ध में बेबस बच्चों और महिलाओं की तस्वीरों को दुनिया भर में दिखाया जाता है, लेकिन जब शरणार्थी बनने की बात आती है तो इन देशों से सिर्फ आदमी ही दूसरे देशों में शरणार्थी बनकर घूमते हैं और फिर उस देश को आतंकी अड्डा बना देते हैं। मेलोनी खुले तौर पर कहती हैं कि इस्लाम आतंक बनाने का धर्म है और जहाँ जहाँ मुसलमान होते हैं वहाँ आतंकी गतिविधियाँ बढ़ने लगती हैं। मेलोनी कहती है कि वो ऐसे आदमियों को शरणार्थी नहीं मानती। इटली की तरह ही चीन भी
मुसलमानों के लिए सख्त रवैया अपना रहा है। चीन में रहने वाले उइगर मुसलमानों को दाढ़ी रखने और खुले में नमाज पढ़ने तक की भी इजाजत नहीं है। इसके अलावा टोपी लगाना और औरतों का बुर्का पहनना भी सख्त मना है। कई सालों से चीन में ये उइगर मुसलमान चीन की दमनकारी नीति को भोग रहे हैं। दोस्तों, आज दुनिया भर में इस्लाम को लेकर लोगों की सोच बदल रही है और इस्लाम का असली चेहरा सभी के सामने आने लगा है। एक तरफ इस्लाम को लेकर लोग कड़ा रवैया अपनाने लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म को लेकर अपनी सोच में सकारात्मक बदलाव भी लोग कर रहे हैं, और वो भी खुले तौर पर। दुनिया भर के लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। देश विदेशों में हिंदू धर्म की धूम मची हुई है। लोग पूजा पाठ और हवन वगैरह कर रहे हैं, गीता और रामायण पढ़ रहे हैं, हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। इटली में भी लोग हिंदू धर्म को मानना शुरू कर चुके हैं। एक तरफ तो हमारे देश में लोग अपने देश की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विदेशों में हिंदू संस्कृति की खूब धूम मची हुई है। सनातन धर्म की तरफ विदेशी बहुत बड़ी ज्यादा तादाद में आकर्षित हो रहे हैं। कई देशों में हिंदू धर्म के नैतिक मूल्यों में अहिंसा और दूसरों को प्यार दुलार देना शामिल है। हिंदू धर्म बहुत व्यापक है और हिंदू धर्म में कट्टरता की कोई जगह नहीं है। इसीलिए बिना किसी जोर जबरदस्ती के दुनिया के लोग हिंदू धर्म को खुली बाहों से स्वागत करके अपना रहे हैं। हिंदुस्तान में आने वाले ज्यादातर विदेशियों में यहाँ के मंदिर और यहाँ की संस्कृति को जानने की रुचि होती है। कई देश हिंदू धर्म को अपनाने के लिए तैयार हैं और पुरातन संस्कृति को अपना रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण इटली है, जहां हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 6% है। एक सर्वे के अनुसार इटली में साल 2012 में 90,000 हिंदू रहते थे, लेकिन साल 2023 में इटली में हिंदुओं की संख्या लगभग 3 लाख हो चुकी है। इटली में हिंदू की बढ़ती जनसंख्या को देखकर इटली के लोगों का हिंदू धर्म के प्रति झुकाव है। इटली में बढ़ते हुए हिंदू धर्म की वजह से अब इटली में हिंदू धर्म के पवित्र त्योहार दिवाली को भी अधिकतर लोग मना रहे हैं। लोगों को अब इटली में दिवाली पर छुट्टी मिलेगी और देश में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इटली में दिवाली पर सरकारी छुट्टी मिलने से हर हिंदू को गर्व महसूस हो रहा है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इटली में बालाजी सरकार का भव्य मंदिर भी बनाया गया है। पूरी प्रथा के साथ मंदिर में मूर्तियों की स्थापना की गई। दोस्तों, आपने हर साइज की गीता देखी होगी, लेकिन आज हम आपको ये दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता दिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, ये भगवत गीता दुनिया की सबसे ज्यादा वजन वाली गीता है, जिसका वजन लगभग 800 किलो है, यानी लगभग 8 क्विंटल। ये गीता इटली में ही बनाई गई है और इसे बनाने में लगभग 2.5 साल का वक्त लगा। दोस्तों, हिंदू धर्म इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और आप दुनिया में चाहे जहाँ भी देख लीजिए, हिंदू धर्म के होने के सबूत आपको मिल जाएंगे। ज्यादातर मुस्लिम इमारतों के नीचे हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां आसानी से मिल जाएंगी, जो इस बात की तरफ साफ इशारा करती हैं कि हिंदू धर्म ही पुरातन धर्म है और उसी की मूर्तियों को तोड़कर उन पर मस्जिद बनाई गई है। आजकल हिंदू धर्म के प्रचारक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मांग उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है और वो इसका विरोध करने में लगे हैं। दोस्तों, इटली ही नहीं, आप भारत में भी देख सकते हैं, जहाँ भी कोई हिंदू सम्मेलन होता है वहाँ पर अचानक पथराव होने लगता है। यहाँ तक कि ये लोग प्रशासन और पुलिस से भी नहीं डरते हैं, उन पर भी वार करने में हिचकते नहीं हैं। आपने सुना ही होगा कि हर साल कावड़ लेने जाने वाले यात्रियों को, जो कि अपनी यात्रा बिल्कुल शांति से निकालते हैं, उन पर भी पथराव किया जाता है। इन सब एंटी नेशनल लोगों पर कानून बनाने का काम तो सरकार का है, लेकिन हमें अपने स्तर पर भी कुछ करना होगा, तभी हम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर पाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय हिंद।